आपके परीक्षा में बार बार आने वाले चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहे ताकि एक भी प्रश्न छूट नहीं पाए। तो चलिए, पहला प्रश्न है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था या वृद्धावस्था? तो इसका उत्तर है किशोरावस्था। आप जानते हैं किशोरावस्था को अनोखा काल भी कहा गया है, इसे अत्यधिक दबाव और तनाव का काल भी कहा गया है। तो हमारा 1 नंबर का उत्तर जाएगा किशोरावस्था के साथ ऑप्शन नंबर ए। दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभिवृत्ति संप्रत्यय है, संज्ञानापरक, क्रियापरक, संवेगात्मक या ये सभी? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अभिवृत्ति संप्रत्यय जो है वो संज्ञानपरक, क्रियापरक और संवेगात्मक भी है। तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन डी के साथ, यानी ये सभी। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य और खाली जगह में घनिष्ठ संबंध है, अभिवृत्ति का, स्वीकार्यता का, बचने का या समायोजन का? तो इसका भी उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, समायोजन। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, चौथा, निम्नलिखित में कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? ऑप्शन है संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद? तो इसका भी उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, सृजनशीलतावाद। ये सृजनशीलतावाद में जो है अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता मान फ्री दिया जाता है, फ्री माइंड से काम करने के लिए। ये सृजनात्मकता जो है मनुष्य को, विद्यार्थी को, छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान करती है। पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, उत्सुकता परीक्षण निम्नलिखित में किसका घटक है? ऑप्शन है सृजनात्मकता, अभिप्रेरणा, रुचि या बुद्धि? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, सृजनात्मकता। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययता या उपयोगिता? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ये मितव्ययता जो है इसका संबंध सृजनात्मकता से नहीं है, परंतु मौलिकता, प्रवाह और उपयोगिता का संबंध सृजनात्मकता से है। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, 16 पीएफ का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व या दबाव? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, व्यक्तित्व। ये जो पर्सनालिटी है इसी का मापन हेतु 16 पीएफ का उपयोग किया जाता है। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट, वृद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन है कैटेल, गिलफर्ट, थर्स्टन या स्पेयरमैन? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैटेल। कैटेल ने वृद्धि का तरल मोजेक मॉडल दिया था। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? ऑप्शन है बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य या व्यक्तित्व? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, अभिवृत्ति। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर रिक्त जगह शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, संवेग, आवश्यकता, भावना या प्रत्यक्षीकरण? तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, आवश्यकता होगा इसका उत्तर। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति या हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। अपने आप को प्रेम करने की जो प्रवृत्ति है, जो आदत है, हैबिट है, उसे नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैस्ले के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत या अंतर्नोद का सिद्धांत? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है, खेल का मैदान, सभागार, घर या विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऐसे तो सभी जरूरी है, परंतु वो इम्पोर्टेंट होता है, ज़्यादा महत्व रखता है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर डी के साथ,
बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे उचित स्थान है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली हो? घटना वर्णन करना, प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद अदायगी या परिचर्चा करना। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ प्रश्नों के उत्तर लिखना। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है? स्किनर से, चोम्स्की से, वाइगोस्की से या पेवलॉव से? तो सही उत्तर होगा स्किनर से। अंतःवाक्य की संकल्पना जो है वो स्किनर ने दिया था। आप हमारे साथ बने रहे। बिहार ज्ञान चक्षु आपकी सफलता की कामना करती है। हमारे चैनल से जुड़कर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आज्ञाकारिता। किसी भी विद्यार्थी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है, सबसे इम्पोर्टेंट जो गुण है, खासियत है, वो क्या है? आज्ञाकारिता। विद्यार्थी को आज्ञाकारी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति? तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे? तो इसका उत्तर जाएगा कारण जानने की चेष्टा करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। यदि कोई छात्र कक्षा में देर से आता है तो आपको ये पता लगाना चाहिए कि आखिर वो छात्र देर से क्यों आया। उसके गार्जियन को सूचित करने से आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा, उसे पनिशमेंट देने से लाभ नहीं मिलेगा, या फिर उसका आप जो है उसके प्रति उदासीन नहीं रह सकते हैं। आप एक अच्छे शिक्षक का ये पहचान है कि आपको कारण जानना होगा कि आखिर विद्यार्थी लेट से क्यों आया। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन या लक्ष्यों का प्रतिस्थापन? तो सही उत्तर होगा प्रक्षेपण, ऑप्शन नंबर ए। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है 20वां प्रश्न, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि या अवधान? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बुद्धि। आधार आयु का जो है वो बुद्धि मापन से संबंधित है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है 21वां प्रश्न, खाली जगह ने प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पावलोव, हेगार्टी, थोर्नडाइक या रोस? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 21वां प्रश्न। इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ थोर्नडाइक। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भवन, उद्भाषण, मूल्यांकन, उपक्रम? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपक्रम। जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उपक्रम। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है 23वां प्रश्न, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना खाली जगह कहलाता है? संवेग, अभिप्रेरणा, कुंठा या आक्रामकता? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कुंठा। अगर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में अगर कोई छात्र, कोई शिक्षार्थी अपना लक्ष्य निर्देशित किया है, अपना लक्ष्य को माने जो है वो टारगेट रखा है, अगर उसमें उसके व्यवहार में कोई बाधा आता है तो उसको कुंठा कहलाता है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है TAT खाली जगह द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है रोस, आलपोर्ट, मैस्ले या मरे के द्वारा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मरे। मरे ने TAT जो है TAT मरे द्वारा बनाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मरे एक मनोवैज्ञानिक थे, बाल मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन या समाज? तो आँख के रंग को जो उसका जीन यानी आनुवंशिकता प्रभावित करता है। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। यदि आपने अब तक हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें, आप सफल हो ये हमारी कामना है। वाचिंग बिहार ज्ञान चक्षु। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।